नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। कहते हैं कि विश्वास हो तो पहाड़ भी हिल सकते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि हमें अपना विश्वास, अपनी आस्था रखनी किस पर चाहिए? और यही वो सवाल है जो इस कहानी के अंत तक हमारे जहन में घूमता रहेगा। तो ये कहानी है एक किसान की, जिसका विश्वास कह सकते हैं कि पहाड़ की तरह ही मजबूत था। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो लेंचो से। तो ये है लेंचो, मतलब एकदम बैल की तरह काम करने वाला, खेतों में जी जान लगा देने वाला इंसान। पर उसमें एक खास बात भी थी, पता है क्या? इतनी मेहनत मशक्कत के बाद भी वो लिखना पढ़ना जानता था। लेंचो की दुनिया बहुत सीधी साधी थी। सोचिए, एक पूरी घाटी में बस उसका अकेला घर और सामने लहराता मक्के का खेत जो एक अच्छी फसल का वादा कर रहा था। बस एक ही चीज की जरूरत थी, एक अच्छी बारिश। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, उम्मीदों पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं और जो चीज वरदान लग रही होती है ना, वही अभिशाप बन जाती है। तो जब बारिश शुरू हुई, लेंचो की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लगा बस उसकी प्रार्थना सुन ली गई। वो कह रहा था, ये आसमान से बूंदे नहीं, नए सिक्के बरस रहे हैं। मतलब हर बूंद उसके लिए पैसा थी, जिससे उसके परिवार की जिंदगी अच्छी होगी। पर पल भर में ही सब कुछ बदल गया। वो उम्मीदों वाली बारिश एक भयानक तूफान बन गई, क्योंकि बारिश के साथ अब बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे थे। आशा की जगह अब डर ने ले ली थी। और ये कोई मामूली ओले नहीं थे। पूरे एक घंटे तक वो ओले पूरी घाटी में बरसते रहे। खेत ऐसा सफेद हो गया था जैसे किसी ने नमक बिछा दिया हो। लेंचो की आंखों के सामने उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें सब खत्म हो गईं। उसकी निराशा उसके शब्दों में साफ दिख रही थी। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास खाने को मक्का भी नहीं होगा। सोचिए, साल भर की मेहनत एक घंटे में बर्बाद, भविष्य एकदम अंधेरा। अब यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है ना, जो बहुत ही असाधारण है। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब लेंचो एक ऐसा कदम उठाता है जो उसके अटूट विश्वास को दिखाता है। देखिए, लेंचो का विश्वास एक सीधी सी बात पर टिका था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि हमारे मन के अंदर, हमारी अंतरात्मा में क्या चल रहा है वो भी। और बस यही विश्वास उसे वो कदम उठाने के लिए हिम्मत देता है। तो उसने फैसला किया कि वो सीधे मदद के असली स्रोत से संपर्क करेगा। उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी और उसमें साफ साफ अपनी ज़रूरत बताई कि उसे 100 पेसो चाहिए ताकि वो दोबारा अपना खेत बो सके और जब तक नई फसल नहीं आती तब तक अपना घर चला सके। और लिफाफे पर पता क्या लिखा? सिर्फ 2 शब्द, ईश्वर के नाम। बस ये दिखाता है कि उसका विश्वास कितना सीधा और गहरा था। उसके लिए ये कोई अजीब बात थी ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही नॉर्मल सा, स्वाभाविक सा कदम था। तो अब देखते हैं कि जब ये अनोखी चिट्ठी इंसानों की दुनिया में, यानी पोस्ट ऑफिस पहुंचती है, तो क्या होता है? क्या लेंचो के विश्वास का कोई जवाब मिलेगा? तो जैसा कि कोई भी सोचेगा, पोस्ट ऑफिस में वो चिट्ठी देखकर पहले तो डाकिया हंसने लगा। अरे भाई, उसने अपनी पूरी नौकरी में भगवान के पते पर कोई चिट्ठी देखी ही नहीं थी। वो हंसता हुआ उसे पोस्टमास्टर के पास ले गया। लेकिन पोस्टमास्टर की हंसी बहुत जल्द तारीफ में बदल गई। वो लेंचो के विश्वास को देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, क्या विश्वास है? काश मुझ में भी ऐसा ही विश्वास होता। उसे लगा कि ऐसे विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। और बस यहीं से पोस्टमास्टर एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। उसने तय किया कि वो इस चिट्ठी का जवाब देगा, ताकि लिखने वाले का विश्वास बना रहे। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, अपनी तनख्वाह का भी एक हिस्सा दिया और सबने मिलकर एक दान के तौर पर पैसा इकट्ठा किया। पर अपनी पूरी कोशिश के बाद भी वो लोग 100 पेसों तो जमा नहीं कर पाए। जानते हैं कितने हुए? कुल 70 पेसों। तो पोस्टमास्टर ने ये 70 पेसों एक लिफाफे में रखे और उसके अंदर एक चिट्ठी डाली, जिस पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, दस्तखत के जगह पे, ईश्वर। उसने ये पक्का किया कि लेंचो को यही लगे कि उसकी मदद सीधे भगवान ने की है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे यादगार और मजेदार हिस्सा तो अब आने वाला है। एक ऐसा हिस्सा जो हमें विश्वास, असलियत और इंसान के नजरिए के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा।
अब कोई भी क्या सोचेगा, यही ना कि लेंचो पैसे देखकर बहुत खुश होगा, शुक्रगुजार होगा। पर जो हुआ वो उम्मीद से एकदम उल्टा था। लेंचो को पैसे देखकर पता है जरा भी हैरानी नहीं हुई, उसका विश्वास इतना पक्का था। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने वो गुस्सा हो गया। उसे लगा कि भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, तो फिर ये पैसे कम कैसे हैं। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा मरोड़, सबसे बड़ी विडंबना। लेंचो ने फौरन एक और चिट्ठी लिखी भगवान को, और पता है क्या कहा? बाकी के पैसे मुझे सीधे भेजिएगा, मेल से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, ये सब के सब ठग हैं। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। लेंचो का विश्वास भगवान में अटूट था, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या उसकी इसी अंधे विश्वास ने उसे अपने ठीक सामने खड़ी इंसानियत को देखने से रोक दिया? तो सवाल यही है कि सच्ची आस्था आखिर है कहाँ? उस भगवान में जिसे हम देख नहीं सकते, या उस इंसानियत में जो हमारे बिल्कुल सामने है?